फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का आंसर की देखने वाले हैं, वो भी सेट जे का देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि यदि पी एक्स इजकल टू 3x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 से इतना इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद जी एक्स इजकल टू इतना इतना हो तो जी माइनस 1 का मान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 12। आप लोग अपने आंसर को सिर्फ मिलाते चलिए। अगला प्रश्न है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद के शून्य कितना इतना हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 12। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिए। अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद इतना इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो ए का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 होगा। सिर्फ आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिए। अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -1 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो लंबा हो जाए इसीलिए हम सिर्फ प्रश्न का उत्तर बताते चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि इतना इतना के शून्यक हो तो अल्फा बीटा और गामा का मान होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी -d/a। अगला प्रश्न है कि बहुपद इतना इतना का घात है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सिर्फ आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि यदि 3x - 2 इजकल टू 12 एवं 4x - 5y बराबर 16 हो तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी x बराबर 4 और y बराबर 0 होगा। सिर्फ आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिए। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण इतना इतना का विवेचक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 16 - 4b। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी इतना इतना का सार्व अंतर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी इतना इतना का 11वां पद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 32 होगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद इतना इतना हो तो श्रेणी का 7वां पद होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 54 होगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का इतना इतना हो तो श्रेणी का सार्व अंतर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 होगा। देखिए 17 नंबर प्रश्न थोड़ी लंबा है, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी इतना इतना में 82 में पदों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 21, यानी 21 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। देखिए हम प्रश्न पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9वां पद। अगला प्रश्न है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिर्फ आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिए। देखिए 21 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिर्फ आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिए। अगला प्रश्न है कि सरल रेखाओं x बराबर 2 प्लस y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 15/17। अगला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 34। देखिए फ्रेंड्स, हम सिर्फ आप लोगों को आंसर बताते चलेंगे, आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी -1। अगला प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर √3/2 तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी √3 होगा। अगला प्रश्न है कि यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 तब थीटा का मान होगा। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 30 डिग्री। 28 नंबर प्रश्न है कि यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 45 डिग्री। देखिए 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी -1। देखिए 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि tan 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1/3। अगला प्रश्न है कि √81/2 एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परिमेय संख्या। सिर्फ आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिए। अगला प्रश्न है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6। देखिए 33 नंबर का राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 9। इसका सिर्फ आप लोग आंसर मिलाते चलिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 11/160। देखिए 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8Q + 4। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न 12 हो जाएगा, यानी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम सीधे प्रश्न का आंसर बता दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2। अगला प्रश्न है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और इसका HCF इतना है तो उनका LCM कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 510। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी √64 प्लस √36। देखिए अगला प्रश्न है 40 का राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 हो जाएगा। देखिए 41 नंबर प्रश्न है कि 1 माइनस साइन के 4 थीटा का मान होगा। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 42 नंबर प्रश्न काफ़ी लंबा है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 × 3। अगला प्रश्न है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना इतना है तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 11:8। देखिए अगला प्रश्न भी काफ़ी लंबा है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भुजा होगा। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 2। देखिए यहाँ 47 नंबर प्रश्न भी काफ़ी लंबा है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 सेंटीमीटर।
देखिए 48 नंबर भी प्रश्न काफ़ी लंबा है, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 17 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न भी काफ़ी लंबा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर ए यानी 140 वर्ग सेंटीमीटर। सिर्फ फ्रेंड्स आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिए। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी -3। देखिए 42 प्रश्न नंबर कह रहा है कि a बटे 5 बराबर 12 डिग्री हो तो 3 कोसेक स्क्वायर a का मान होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4। अगला प्रश्न है कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री बराबर होगा, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 0। आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिए। देखिए 44 नंबर प्रश्न है कि यानी 54 नंबर प्रश्न है, इसका भी राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 0। सिर्फ आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिए। उसके बाद है 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी कितनी ऑब्जेक्टिव सही है। अगला प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि 2 इंटू साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री बराबर होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यानी 0 होगा। अगला प्रश्न है कि 7 कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी 7 होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि यदि साइन 48 डिग्री बराबर पी हो तो tan 48 डिग्री का मान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है कि tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री इजकल टू साइन ए हो तो ए का मान होगा, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 90 डिग्री। देखिए जो 60 प्रश्न है ना, इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1। अगला प्रश्न है कि एक अर्धवृत्त त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 3r है तो उसकी परिमिति होगी, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3πr + 6r। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 2:5। देखिए 63 नंबर का राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एक पासे की एक फेंक में 2 आने की प्रायिकता क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1/6। देखिए अगला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी 65 नंबर की राइट आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1/26। अगला प्रश्न है कि इतना इतना का माध्य 35 हो तो x का मान होगा, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 35। अगला प्रश्न है कि संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी माध्यिका। अगला प्रश्न है कि माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 20 से 30। अगला प्रश्न है यानी 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। देखिए फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हम सिर्फ प्रश्न का उत्तर बताते चल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 10 मीटर।
अगला प्रश्न है कि इतना इतना है तो ए बी की लंबाई बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 512। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 75 नंबर का राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 220 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग अपने आंसर को सिर्फ मिलाते चलिए। अगला प्रश्न है 76 नंबर। तो इसका भी राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 5 मीटर। अगला प्रश्न है कि यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारे एवं घन के विकर्ण का अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1:√3। अगला प्रश्न है कि यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना डिग्री सेंटीमीटर है तो उसका व्यास होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि यदि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना इतना है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो इसका आयतन होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यानी 27 गुना। अगला प्रश्न है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपादी रेखा है तो उनके कितने हल होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अनगिनत हल होंगे। अगला प्रश्न है कि समीकरण इतना इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होंगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि x - 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मूल बिंदु से जाती हुई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि समीकरण इतना इतना का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी 5 होगा। अगला प्रश्न है कि के किन मानों के लिए एक द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक और समान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि समीकरण इतना इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो α² + β² + 5 हो तो p का मान होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल्य होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल्यों का योग एवं मूल्यों का गुणनफल का अनुपात तो होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3:10। अगला प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बिंदु 15 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 17। अगला प्रश्न है कि सरल रेखा y = 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 5 से 7। देखिए आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिए। तो 93 की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 और 0। अगला प्रश्न है कि y अक्ष से बिंदु 13-15 की दूरी है। यह भी काफ़ी प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 13।
अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास की सिरों का निर्देशांक इतना इतना है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होगा। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 96 नंबर का राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 और 3 हो जाएगा। देखिए प्रश्न लंबा है इसलिए सिर्फ हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि बिंदु 13-19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 19। अगला प्रश्न है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी द्वितीय। अगला प्रश्न है कि इतना इतना का होगा तो कोण पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 48। अगला प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का निर्देशांक इतना इतना है तो त्रिभुज की परिमिति होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 1 से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखे हैं, यानी इनके आंसर की को देखे हैं। यदि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की कितनी ऑब्जेक्टिव सही है। तब तक के लिए जय हिंद।